अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं म्यो हस्पताल में, जहां पर आपको आज मैं एक ऐसी दर्दमंद जो है वो कहानी सुनाऊंगा। और इस तरह से मामलात जो हुए कि मेरी बातें सुन के, मेरा प्रोग्राम देख के शायद आप भी बड़ा अफसोस करो कि किस तरह से शहर लाहौर में, शेखुपुरा में, दीगर इज़ला के अंदर जो है वो डकैती की वारदातें हो रही हैं। ना सिर्फ वारदातें हो रही हैं बल्कि शहरियों को इंसानी इज़ा से भी जो है वो क्या बताऊं कि मैं उनके इंसानी इज़ा भी जो है वो ज़ाया कर दिए जाते हैं। जिस तरह से डाकू वारदात के दौरान देखते हैं कि अगर किसी शहरी ने मुज़ाहमत किया तो फायरिंग करके उसको ज़ख्मी कर देते हैं। फ़रोज़वाला का ये इलाका है जहां पर ये डकैती की वारदात हुई और जिसका मुकदमा 171 जो है वो 23 171/23 जो है वो दर्ज किया जाता है, जिसका जुर्म 324 लगाया जाता है। मेरे हाथ में ये FIR मौजूद है जो कि थाना फ़िरोज़वाला के अंदर दर्ज की गई और अहवाल जो है वो मैं ज़बानी भी बताऊंगा और इसके अलावा मेरे साथ यहाँ पर मुद्दई मुकदमा है, उनसे भी बात करेंगे किस तरह से पहले डकैती की वारदात की गई। उसके बाद जब शहरी ने अपना माल बचाने के लिए मुज़ाहमत की तो उसकी टांग के ऊपर 2 राइफल से फायर किए गए। बड़ी राइफलों का इस्तेमाल करना, खासकर चाहे वो ज़िला शेखुपुरा हो या लाहौर हो, इस पर जो है वो पुलिस की बड़ी नाअहली जो है वो सामने आती है। जिस तरह से शहर लाहौर में बहुत सारे डाकू वारदात के दौरान 30 बोर पिस्टल 9mm का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं पर आजकल जो है वो बड़ी राइफल्स का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया। जिस तरह से CIA ने बड़े ही खतरनाक डाकू पकड़े हैं लाहौर ने, उसमें भी बड़ी राइफलों का जिक्र किया गया, बड़ी राइफलें CCTV में देखी गई। इसके अलावा फ़िरोज़वाला का ये इलाका है जहां पर ये एक मुकदमा नंबर 171/23 जो है वो दर्ज किया जाता है, जो कि शहरी की टांग के ऊपर जो है वो 2 फायर किए जाते हैं। और सिर्फ यही दर्दनाक कहानी नहीं, सबसे पहले डॉक्टरों की जानिब से कहा गया कि इसकी टांग में जो है वो जहर आ गया है और पहले टांग काटनी पड़ी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जहर फैलता गया जिसमें, और दोबारा जो है वो 2 मरतबा यानी कि 3 दफ़ा जो है वो उसकी टांग अलग अलग जगह से काटनी पड़ी। डाकुओं के हवाले से मैं बताता चलूँ कि जिस तरह से शहर लाहौर में शहरी अपनी मोटरसाइकिलें, अपनी गाड़ियाँ, अपनी फैमिली के साथ सैर व तफरी के लिए, कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए निकलते हैं, तो वहाँ पर ये डाकू भी असला का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकलते हैं। और आजकल जो है रुझान ज़्यादा हो गया है कि जिस तरह कोई भी डकैत जो है वो वारदात जब करता है तो शहरी मुज़ाहमत करे तो उसको फायर मारकर जख्मी कर दिया जाता है। बड़ी राइफल का जो है वो कलाशनकोफ का इस्तेमाल किया गया, शहरी को टांग के ऊपर 2 फायर मारे गए। कितनी रकम और कितना जेवरात छीन कर ले गए। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा यहाँ पर मौजूद, उनकी जानिब चलते हैं। सर जी, आप अपना नाम बताएं मुझे। अब्दुल सत्तार, मैं रिटायर फौजी हूँ, सन 1986 का। मैंने थोड़े थोड़े पैसे जोड़े थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कौन सा वो दिन था, कौन सी वो रात थी, क्या वो वक्त था, कौन दरवाजे पे आया, किसने दरवाजा खोला, मुझे सारी बात बताएं। मतलब क्या मैं समझता हूँ कि इनसे जो है वो अभी बात नहीं हो रही क्योंकि काफी परेशान है। और मैं दोबारा चलूंगा मुद्दई मुकदमा जाना। बताएं क्या हुआ था। मलक कैसर उसका नाम है। सुबह 7 बजे आया, दरवाजा खड़काया, आकर दरवाजे बेटे ने दरवाजा खोला, हाँ धक्का मार कर अंदर गया है। सेब से पैसे निकाले, जेवर था 2.5 तोले, 7 लाख रुपया था और जेवर था 2.5 तोले, वो निकाला। जब मेरे बेटे ने उसको रोका, फायर मारा, उसने टांग काट तोड़ दी है। अब मेरा सब जिंदगी का सहारा यही था, जो उसने मेरे लिए ज़हमत बना दी है। मेरा बेटा ही मेरा सहारा था। मैं IG से पंजाब से अपील करता हूँ, वज़ीर आला से पंजाब से मैं अपील करता हूँ इसके सख्त नोटिस ले, खास करके शेखुपुरा DIG साहब। मैं आर्मी का रिटायर हूँ, मैं चीफ आर्मी स्टाफ से मैं करता हूँ, मेरा कोई हल करे। मैं गरीब आदमी, मुझे इंसाफ दिलाए। मेरे बेटे को जिंदगी पर रोगी बना दिया। बाबा जी की बात सुनी, जिस तरह से मैं समझता हूँ कि ये खासे परेशान है और आज भी मैं देख सकता हूँ कि पहले दिन की तरह और आज भी परेशान है। बाबा जी, हम आपके साथ हैं, कोहिनूर न्यूज़ की टीम आपके साथ है। मुलज़िम को गिरफ्तार भी करवाएंगे, मुलज़िम को सज़ा भी दिलवाएंगे। मुलज़िम ने जो किरदार अदा किया है, बड़ा ही नीच और बड़ा ही गंदा किरदार अदा किया है कि वारदात के दौरान जो है वो आपके बच्चे को फायर मारा।
जमा साला बच्चा जो है उसको मैंने देखा, उसकी दो तीन जगह से टांग डॉक्टरों ने काट दी है। उसके अलावा अभी भी मजीद कहा जा रहा है कि गुर्दों के ऊपर भी कोई असरात पैदा हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि मैं क्या कहूँ जी, अब मेरे लिए तो परेशानी है। मैं तो अपने बेटे के सामने बैठ नहीं सकता, बैठ जाऊँ तो मुझे रो आता। मैं ये और इस मुल्ज़म के दो नाम हैं, दो इसने शनाख्ती कार्ड मुलज़म के हवाले से मैं भी थोड़ा सा बताता चलूं। जिस तरह से मुद्दई मुकदमा से पहले जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बड़ी एक अजीब चीज़ दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर किसी एक जो है वो इदारे का कसूर नहीं, यहाँ पर दो तीन इदारे बल्कि बहुत सारे इदारे हैं पाकिस्तान के जिसमें जो है वो बड़ी जो है वो करप्शन भी पाई जाती है। इसके अलावा नाअहली भी पाई जाती है। ख़ासकर अगर बात की जाए मुलज़म की तो मुलज़म का असल नाम जो है था वो कैसर था, कैसर उर्फ कैसरी इसका नाम है, और ये शादरा वंडाला दयाल शाह का रिहायशी था और ये असले का जोर इस्तेमाल करते हुए डकैती की वारदात करता था। खासकर देखा जाए तो इसने एक पुलिस एहलकार को भी शहीद किया था जो कि ज़िला शेखुपुरा का पुलिस एहलकार था। लेकिन मैं समझता हूँ कि शेखुपुरा पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके अपने बेटे का, अपने भाई का, अपने जिस तरह से पेटी बंद भाई कह लें अपना, उसका बदला नहीं ले सकी शेखुपुरा पुलिस। अगर यही खुदा न ख्वास्ता जिस तरह से बहुत सारे लाहौर में वाक़यात हुए, महकमा पुलिस के जवानों को शहीद किया गया, तो पुलिस ने अपना बदला खूब लिया और उनको बाकायदा तौर पर जो है वो गिरफ्तार भी किया। अगर मुल्ज़मान ने सामने से फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग में जो है वो मारे गए। इसके अलावा अगर अदालतों में गए तो जेल से जो है वो उनको निकलवा कर उनको सज़ाएँ दिलवाई गई, उनके गले में रस्से डाले गए, उनको फंदे डाले गए, उनको जो है वो ख़ास कर देखा जाए तो फांसी के तख्ते तक पहुंचाया गया। जिस तरह से पुलिस एहलकार को भी शहीद किया गया फायरिंग करके, उसके बावजूद पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी और उसके बाद उसका जो सीना चौड़ा हो गया क्योंकि उसने कहा कि शायद मैंने शेर की खाल पहने हुए पुलिस एहलकार को जब शहीद कर दिया तो फिर शहरी मेरे लिए क्या चीज़ है। शहरी ने जो है वो मिन्नत समाजत भी की वारदात के दौरान के मुझे माफ़ कर दें, लेकिन फिर भी कैसर उर्फ कैसरी ने जो है वो उसको 2 फायर मारे जो कि डॉक्टरों की जानिब से उसकी टांग कट गई और उसके 2 नाम है, बाकायदा तौर पर 2 शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं। आखिरकार ये दूसरा शनाख्ती कार्ड जो कामरान नाम था बाबा जी उसका जी कामरान नाम के से जो है वो शनाख्ती कार्ड दूसरा बनाया गया है। जिस तरह उसकी जेब में अब कैसरी का ID कार्ड नहीं है। जहाँ पर ये किसी भी गाड़ी या मोटरसाइकिल या बस या किसी भी होटल का इस्तेमाल करता है तो वहाँ पर कामरान का शनाख्ती कार्ड देता है। तो कामरान के शनाख्ती कार्ड के ऊपर पुलिस की जानिब से कोई भी मुकदमा जो है वो वाज़िया नहीं होता CRO के मुताबिक, जबकि इसका नाम कैसर उर्फ कैसरी है। अगर इसका असल शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया जाए तो ये फौरी गिरफ्तार भी हो सकता था। ताहाल अभी भी देखा जाए तो जिस तरह से कैसर उर्फ कैसरी जो है वो खुलेआम चलता है, खुलेआम फिरता है, असला का इस्तेमाल करता है, तो उसके पास जो है वो ID कार्ड जो है वो कामरान नाम का है। अगर कैसर उर्फ कैसरी का ID कार्ड होता तो शायद आज वो पुलिस की गिरफ्त में होता। ID कार्ड बनाने वाले कौन है? ये अदारे नादरा के, जहां से मिली भगत करके 2 शनाख्ती कार्ड जो है वो जारी किए गए। उसके बाद एक शनाख्ती कार्ड को घर रख दिया गया और दूसरे शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है। बाबा जी 2 शनाख्ती कार्ड और जेब च लई फिरदा वे, जिथे पुलिस रोक दी है कामरान दा शनाख्ती कार्ड दिखांदा है। ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ? ये जी मैनू इन्फॉर्मेशन मिली है, वो बकायदा मैनू दिखाया गया भी ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 शनाख्ती कार्ड ने, बकायदा ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ। अब डॉक्टरों की जानिब से क्या कहा जा रहा है? आपकी फैमिली में देख सकता हूँ, आपकी फैमिली से भी बात करूंगा। डॉक्टरों से क्या उम्मीदें रखते हैं जब से बच्चा यहाँ पर आया है? डॉक्टरों से उम्मीदें है ये बच्चे की ना उम्मीदें है, बचने की उम्मीदें नहीं है भाई मेरे बेटे की। मैं आपके साथ हूँ, अल्लाह आपके साथ है। ये जो सारी दुनिया आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर मेरी देख रही है, ये भी आपके बच्चे के लिए दुआ करेंगे। मैं भी इल्तिजा करता हूँ, मेरे नाजरीन जो मुझे देख रहे हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि इनके बच्चे के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला उसको सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे। मेरे साथ इनके दीगर जो है वो फैमिली मेम्बरान भी मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि यहाँ पर मुझे ब्रेक का इशारा दिया जा रहा है। ब्रेक के बाद दूसरे लोगों की जानिब भी चलेंगे और तमाम अहवाल बताएंगे अपने नाजरीन को किस तरह से जो है वो कैसर उर्फ कैसरी, जिसने आजकल अपना नाम कामरान रखा हुआ है, किस तरह से शहर लाहौर में और शेखुपुरा में डकैती की वारदातें कर रहा है। ताहाल मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं उस माँ के साथ मौजूद हूँ जिसने अपने बच्चे को मन्नतों मुरादों के साथ पहले मांगा। जब वो इस दुनिया में आया उसको अपना दूध पिलाया, उसको पढ़ाया लिखाया, फिर उसके बाद उसको कारोबार करवाने की कोशिश की। ताहाल बच्चा जो था वो नाकाम रहा कारोबार में। आजकल वो जूतों का काम कर रहा था। मेरे साथ वो माँ मौजूद है जो कि मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी परेशानी के आलम में है। जिस माँ ने, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो अशरफ मखलूक़ात हो, इंसान हो, तो जो माँ होती है, माँ का कोई नेमतुल बदल नहीं है, माँ का कोई अल्टरनेशन नहीं है कि इसके ना होने से वो हो जाए तो मामला चल सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लिहाजा माँ माँ होती है। माँ के बगैर तो जो है वो घर अधूरे होते हैं। माँ के बगैर मैं कहता हूँ कि हर चीज़ जो है वो अधूरी है। माँ के बगैर कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जो कि माँ की याद में ना गुजरे। मेरे साथ वो माँ मौजूद है। मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी परेशान है, लेकिन उनसे बात करेंगे कि किस तरह से माँ का जो लखते जिगर आज अस्पताल के बेड के ऊपर पड़ा हुआ है और डॉक्टर जो है वो उसके साथ हर 2-3 दिन बाद उसका टांग का छोटा छोटा टुकड़ा काटते काटते उसकी जो है वो लेग तक आ गए हैं। और डॉक्टरों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि इसकी जान बचानी जो है वो बड़ी मुश्किल है। मैं सबसे पहले बड़ा अफसोस करूंगा कि बच्चे के साथ इस तरह से ये वाक़या हुआ और आपकी आंखों से जो बहने वाले आंसू हैं, ये आंसू रायगा नहीं जाएंगे। ये आंसू उस मुल्ज़िम को समंदर की तरह जो है वो बहा के ले जाएंगे। आप एक माँ हैं, क्या कहेंगी, कैसा वो दिन था, कैसी वो रात थी जब आपको इस बात का इल्म हुआ कि बच्चे को जो है वो गोलियां मार दी गई हैं। मैं देख सकता हूं कि ये मेरी बहन भी है, मेरी माँ भी है, काफ़ी परेशान है और ये रो भी रही हैं और सिर्फ अपने बच्चे के लिए। ख़ासकर मैं समझता हूं कि जब इस तरह की माएँ जो दिल से रोती हैं और बद्दुआएं देती हैं, तो मैं समझता हूं कि जो मुल्ज़िम होता है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है और इसके अलावा वो दुनिया और ऊपर जाकर भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता है। बाजी ये बताएं क्या वक्त था, क्या हुआ था, सारा मामला जरा बताएं। बस हमें तो यही बताया गया कि उसे फायर लगे हैं, तो आके देखा बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी टांग की। दूसरे ने उसकी टांग उसी दिन बल्कि काट दी है डॉक्टरों ने, और अभी भी सीरियस हालत ही बता रही है उसकी। काम क्या करता था? कारखाने में काम करता था, जूतियों वाली। उसकी उम्र कितनी थी? 28 साल। 28 साल का था। इसका नाम क्या था? अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक इसका नाम था। 28 साल उम्र थी। शादीशुदा था? जी शादी हुई थी, लेकिन डिवोर्स हो गई थी उसकी। चलें, वो मामलात ऐसे चलते ही हैं। शादी हुई थी, फिर उसके बाद डिवोर्स हो गई। आज आप अस्पताल के अंदर आए हैं, क्या कलेजा फट रहा है जब जाके बेड के ऊपर बच्चे को देखोगे? जब पैदा किया था उस वक्त 2 टांगें थी और आज अभी देखा जाए तो वो 1 टांग वाला है। नहीं देखा जाता है। मैंने जिस तरह से पहले ही कहा था कि काफ़ी परेशानी का आलम है। जिस तरह से मैंने बताया कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को बड़ी खुशियाँ होती हैं, लेकिन आज ये मेरी बहन भी है, मेरी माँ भी है, काफ़ी परेशानी की हालत में है और मैं चाहूँगा कि अल्लाह इसको सब्र दे। ये मेरी बहन काफ़ी परेशान है, मेरे से भी बात नहीं हो रही। आज ऊपर जा रहे हो बच्चे को देखने के लिए, चीखें नहीं निकलेंगी? जाहिर है नहीं बर्दाश्त होता, नहीं देखा जाता है। उसके सामने फिर रोते भी नहीं है कि उसे ना कोई तकलीफ हो। अभी मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर बहुत सारे आर्मी अफसरान, वज़ीर आला पंजाब, सारे पाकिस्तान के अफसरान देख रहे हैं। एक माँ क्या इल्तिजा करती है अपने बच्चे के लिए? मैं तो ये इल्तिजा करूंगी कि उसे सख्त से सख्त सजा हो। मेरे बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस की जानिब से मामला ठीक जा रहे हैं जी। मेरे साथ वो माँ मौजूद थी जो कि काफ़ी परेशानी के आलम थी। मैं फिर कहता हूँ कि ये मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है। मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला इसे सब्र दे। इसके बच्चे की जो रियल कंडीशन है वो यही है कि डॉक्टरों की जानिब से कहा जा रहा है कि इसकी हालत जो है वो बड़ी क्रिटिकल है। मैं समझता हूँ कि टांग पर फायर लगा, पहले 2 जगह से टांग को काटा गया, फिर तीसरी जगह से काटा गया और सिर्फ डकैती की वारदात के लिए, अपने चंद कागज़ के टुकड़ों के लिए
इंसानी ज़िंदगी जो है वो ज़ाया होने को है, उसकी टांग ज़ाया कर दी। पुलिस की जानिब से भी बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर उसका भाई भी मौजूद है। भाई, आप उसके सगे भाई हो? जी सर। आपका नाम क्या है? अब्दुल गफार। अब्दुल गफार, आगे आओ मेरे साथ। मुझे बताओ कि आप उस वक्त उस घर के अंदर मौजूद थे कि आप अलग रहते हो? उसी घर में थे जी। क्या हुआ था? वो कौन सी काली रात थी जब ये वाक़या आया? बस सर जी, वो बुरा दिन था, पीर का दिन था। सुबह आया घर पे, उसने मंगल के दिन था, सुबह सुबह टाइम था, घर में घुसा है। घर में उस टाइम मैं था, मेरा भाई था। उसने सब कुछ निकाला, उस पैसे में से पैसे वगैरह निकाले। मेरे छोटे भाई ने उसे पकड़ने की कोशिश की है। छोटी पिस्तौल थी या कोई बड़ी राइफल थी? बड़ी राइफल थी सर। मैंने जिस तरह से बताया कि बड़ी राइफल्स वाले जो है वो आजकल सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं। डॉल्फिन क्या कर रही है, पीरू क्या कर रही है, सीआईए क्या कर रही है, इसके अलावा दीगर जो है वो मुतलका पुलिस क्या कर रही है। यहाँ पर लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में सीआईए वाले बड़े माहिर हैं, उनके एसपी सीआईए भी बड़े माहिर हैं, मुल्जमान को गिरफ्तार करने में भी बड़ी महारत रखते हैं। लेकिन शेखुपुरा जैसे छोटे इजला में जो सीआईए बनाए गए हैं वो भी नाकाम है। मुतलका पुलिस जो है वो वहाँ पर वो भी कुछ नहीं कर रही, सरेआम राइफलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर क्या हुआ था भाई? सर जी, उसने सब कुछ निकाला, सेफ में से पैसे वगैरह जेवर थे वो लेके चला गया। छोटे भाई ने उसे पकड़ने की कोशिश की, उसने उसकी टांग में फायर मारा। फिर वो उसे रोकना, उसने आवाज़ें दी, उसने फिर दूसरा फायर उसकी टांग में मार दिया। वो उधर ही खून होके गिर गया था। फिर उसके बाद आपने 1112 को कॉल की? 1112 पे कॉल की। फिर वो DHQ हॉस्पिटल लेके शेखुपुरे वाले। फिर उन्होंने यहाँ पे उन्हें रेफ़र किया। यहाँ पर आए हैं, उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने भी इतना खास हमारे साथ तामुन नहीं किया जी। आया है लड़का, हम 9 बजे लड़के को लेके आए, 3:30 हॉस्पिटल के हवाले से भी मैं बात करूंगा। ये तो सिर्फ कच्चा चट्ठा जो पुलिस का खोला जा रहा था वो था कि पुलिस जो है वो क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है, खासकर शेखुपुरा की। लाहौर में तो जिस तरह से मैंने बताया कि बहुत सारे पुलिस अफसरान ऐसे हैं जो कि बड़ी महारत रखते हैं, खासकर सीआईए की जानिब से बड़ी महारत रखते हैं। हस्पताल के हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक बड़ा रश है, भागदड़ मची हुई है, बड़ा शोर शराबा है। जब उसको अस्पताल लेके आए थे, कितने दिन हो गए हैं? 11 दिन हो गए आज। 11 दिनों में क्या क्या अस्पताल में आपने देखा? अस्पताल में बोलिए, मैं कोई हमारे लड़के की टांग ही काटी जा रही है दिन ब दिन, और अभी भी बता रहे हैं उसका ये गोला सारा उतारा जाएगा। अच्छा। उसको गुर्दों में इन्फेक्शन हो गया, इसकी वजह से इसका गोला उतारा जाएगा उसे बचाने के लिए, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम बताए जा रहे हैं। आपसे बड़ा था छोटा था? मेरा से छोटा भाई है, 2 साल छोटा। उससे प्यार करते थे? बहुत ज़्यादा। आपस में गपशप भी होती थी? बहुत। बड़े भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह उसे ट्रीट भी करते थे? कभी उसने कहा मैंने बोतल पे हाथ तू किया, मैनू पैसे तू दे, उन्होंने कहा तू मन दे। फिर बड़ा भाइयों ने कहा मुजाहरा किया, उसको खाना भी खिलाया, बोतल भी पिलाई? ऐसे ही है सर जी, सब कुछ करते थे। डॉक्टरों की जानिब से ये भी बताया गया, जिस तरह से आपने पहले बताया, उसको बहुत ज्यादा एक दिन दर्द हो रहा था। फिर क्या हुआ था? बस सर जी, ऐसे दर्द में उसे, यानी कि इतनी दर्द में डॉक्टरों की तरफ से भी इतना कोई केयर नहीं बच्चे की गई। उसे लेके आए जिस दिन हम हॉस्पिटल, 9 बजे हम हॉस्पिटल में आए, 3:30 बजे उसका उन्होंने ऑपरेट किया है। वो तकलीफ में पड़ा है, स्ट्रेचर पे लेटा, अंदर ऑपरेशन थिएटर में खड़ा है, बस खड़ा ही है। 3:30 बजे उसे अंदर लेके गए हैं। बाद में आकर उन्होंने बताया इसकी टांग कटी जाए। अस्पताल की जानिब से भी आपके साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया जा रहा, कोई बेहतरी नहीं आ रही, दिन ब दिन टांग काटी जा रही है, यही है? ऐसे ही है सर जी। मेरे साथ इसका दूसरा भाई भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि आप छोटे हो बड़े हो? बड़ा हूँ मैं। उससे भी बड़े हो? हाँ जी। ये छोटा है? ये छोटा मेरे से। ये आपसे छोटा है? हाँ जी, वो उससे छोटा है। अच्छा, मुझे बताओ कि आप अलग रहते हो कि आप भी उसी घर में रहते हो? मैं भी उसी घर में रहता हूँ। अच्छा, डाकू आया, डाकू ने राइफल का इस्तेमाल किया, पैसे निकाले, जेवरात निकाला, मुज़ाहमत करने पर जो है वो उसको फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया। अस्पताल आए, अस्पताल में आने के बाद यहाँ पर देखा कि काफ़ी हालात ख़राब हैं। डॉक्टरों की जानिब से भी कहा जा रहा है जी, इसको कहा जी दर्द हो रही है, तो उसने कहा जी इसको चरस पिलाएं, इसकी दर्द जो है वो चरस दूर कर देगी। कहते हैं ये चरस पीता है जी। डॉक्टरों के हवाले से अगर देखा जाए तो डॉक्टर जो है वो बाकायदा तौर पर पेन किलर जो है वो लिख कर देते हैं, तो लेकिन यहाँ पर पढ़े लिखे डॉक्टरों का ये हाल है कि वो कहते हैं इसकी फैमिली को कि इसको चरस पिलाएं, इसकी दर्द दूर हो जाएगी। ऐसी बातें दिल पे तकलीफ देती हैं बहुत ज़्यादा। क्या हुआ था? डॉक्टर ने बोला इसकी दर्द तब जाएगी इसे चरस पिलाओगे तो। उसको बोलो चरस के साथ दर्द कब जाता है? जाता है पेन किलर के साथ। पेन किलर जो लगाई जाती है तो उसके साथ दर्द गायब हो जाता है। रात को उसका दोबारा फिर ऑपरेशन हुआ, उसे दर्द बहुत ज़्यादा हो रही थी। डॉक्टर ने कहा इसे चरस पिलाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता।
फिर डॉक्टरों बाद का नाम पता है? में- नहीं, डॉक्टर का नाम नहीं पता। डॉक्टरों की जानिब से रवैया ठीक नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। नाजरीन, पहले पुलिस की जानिब से रवैया ठीक नहीं था, अब डॉक्टरों की जानिब से रवैया ठीक नहीं है। जिस तरह से मैंने बताया कि मेरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे शहरी हैं जो कि कारोबार करते हैं, जो कि बिजनेस करते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माएँ पार्कों में, हस्पतालों में, प्लाजों में, शॉपिंग मॉल्स में जब ये शॉपिंग करने के लिए निकलती हैं किसी मजबूरी की खातिर, किसी खुशी की खातिर, तो ऐसे भेड़िए जो है वो असला के जोर पर घात लगाए बैठे होते हैं, जो कि खवातीन का जेवर उतारते नहीं हैं, उसको खींचते हैं, उनकी बालियां खींचते हैं, उनके पैसे खींचते हैं, उनके मोबाइल फ़ोन खींचते हैं और मुज़ाहमत करने पर फायरिंग करके ज़ख्मी कर देते हैं। ताकि फायर की कोई लिमिट नहीं होती, फायर चाहे दिल पे लगे, चाहे दिमाग पे लगे, चाहे पाँव पर लगे, फायर जो है वो जब लगता है तो ज़ाहरी बात है चीख चलाना जो है वो इंसानी जान का होना शुरू हो जाता है और फौरी तौर पर अस्पताल लाया जाता है। लेकिन अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से भी कहा जा रहा है कि इसका अगर दर्द ठीक करना है तो इसको जो है वो पहले चरस पिलाएं। मैं समझता हूँ कि MBBS डॉक्टर अस्पतालों में मौजूद हैं जो कि यहाँ पर अगर इस तरह की लवाकिन के साथ बातें करेंगे, अटेंडेंट के साथ बातें करेंगे, तो पुलिस का इमेज तो ऑलरेडी जो है वो शेखुपुरा का इन फैमिली की नज़र में ख़राब हो चुका है। डॉक्टरों का इमेज भी जो है वो ख़राब हो जाएगा। मेरे साथ एक बार फिर उनके वालिद साहब कोई बात करना चाहते हैं, उनकी तरफ चलेंगे। बाबा जी क्या कहेंगे? मेरे बेटे की टांग काटी नहीं जा सकती थी, ये वक्त पे ये डॉक्टर इसे डील कर लेते। हमने 9-8 बजे का बच्चा इधर लाया हुआ, शाम को तकरीबन 4:30 बाबा जी बजे। मुझे ये बताएं, जब बच्चे के गोलियां लगी थी टांग के ऊपर तो 1122 ने कितनी देर में यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया और मेयो अस्पताल कितनी देर में आ गए थे? हम तकरीबन पौने घंटे में आ गए थे। पहले तो शेख अस्पताल गए थे, वो शेख अस्पताल वो फरोज वाले के अंदर जो है, फरोज वाले के अंदर। ठीक है, क्यों ये मैंने 15 को फोन कर दिया था, उन्होंने पुलिस भेज दी। उन्होंने कहा ये फटाफट से ले आओ जो ऐसे अस्पताल लगता है। तो 11 वालों वो बात की उनके साथ, उनके भी हमारे पहुंचने से पहले आप लोग हॉस्पिटल आ जाओ, मैं हम पहुंचे होंगे। यानी कि बच्चे को जब गोलियां लगी थी, नाजरीन, जब डाकू ने बच्चे को गोलियां 2 मारी टांग के ऊपर तो फौरी 15 पर कॉल की गई। पुलिस ने कितनी देर बाद रिस्पॉन्ड किया और 1122 ने कितनी बार बाद रिस्पॉन्ड किया? तकरीबन उन्होंने 6-7 मिनट के बाद वो पुलिस ने के 1122 1122 ने। पुलिस कितनी देर बाद पहुंची थी? वो तो जब हम उधर शेख अस्पताल पहुंचे तो फिर पहुंची थी। जाए वकुआ पे पुलिस नहीं आई उस घर के अंदर जहां फायरिंग हुई? नहीं 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 नहीं, उस वक्त नहीं आई है। उन्होंने कहा हम उधर मतलब हॉस्पिटल में मिलेंगे। अच्छा, हाँ, तो उधर से वो उन्होंने 15-20 मिनट का टाइम लिया तो यहाँ आ गए। तकरीबन 8:30 बजे तक हम पहुँच गए थे। बस कदे ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ। अस्पताल में? अस्पताल में, यो हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में। अच्छा, कभी ऊपर चले जाओ, नीचे ले जाओ। तो मेरे बेटे को फिर इन्होंने कि जी हम ऐसे देखते हैं अभी शिफ्ट चेंज हो रही है। रात को इन्होंने 8:30 बजे उसकी वो जो गोली लगी थी वो सिर्फ जगह साफ की है। अच्छा, नहीं तो वरना उसी वक्त टाइम पे उसे देख लेते तो शायद मेरे बेटे की टांग बच बाबा जी का कहना है, जो कि मुद्दई मुकदमा है और मुतासरा बच्चा जो जख्मी है उसका वालिद है, इनका कहना है कि अगर मेरे बच्चे को बर वक्त जो है वो तिबी इमदाद दी जाती तो शायद आज मेरे बच्चे की टांग बच जाती। लेकिन मैंने फिर जिस तरह से बताया, मेरे साथ वो माँ भी मौजूद है, वो बहन भी मौजूद है, वो भाभी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इंतहाई परेशानी के आलम में है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से माँ का कलेजा जो था वो फट फट कर जो है वो उसको परेशानी के आलम में उसको रुलाया, ये उसका वालिद है बच्चे का। और कहा जा रहा है कि जब डाकू ने वारदात की, जेवर छीना, उसके अलावा पैसे छीने और बड़ी राइफल का, मैं समझता हूँ कि लाहौर पुलिस के लिए खासकर जो है वो शेखुपुरा पुलिस के लिए बड़ी ये लम्हा फिक्रिया की बात है कि मोटरसाइकिलों के ऊपर लोग बड़ी राइफलों का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। लाहौर में जब असला के जोर पर वारदात की जाती है तो डाकुओं की कोशिश होती है कि जेवरात खातून का ना उतारा जाए बल्कि खींच कर जो है वो ले जाया जाए। जिस तरह से रातों को जो है वो गाड़ियों पे गश्त किया जाता है पुलिस की जानिब से, वो भी डाकू गिरफ्तार करते हैं। लेकिन आजकल डाकू शहरियों को फायरिंग करके जख्मी भी करते हैं। ये फिरोज वाला का इलाका था, जिस तरह से मैंने बताया 171/23 मुकदमा जो है वो इसका दर्ज था। 324 के अंदर जो है ये वो मेरे साथ मुद्दई थे। मुद्दई ने बताया कि अगर बर वक्त वहाँ पर पुलिस भी आ जाती तो बर वक्त वहाँ पर 1122 भी आ जाती
تو شاید میرے بچے کی ٹانگ بچ سکتی تھی، لیکن تاحال میرے ساتھ ان کا بھائی موجود تھا، ان کی جانب جا رہے تھے۔ اچھا، آپ سے بات ہو رہی تھی ہسپتال کے حوالے سے، جب پھر یہاں پر لایا گیا تو یہاں اندر آنے جانے میں تو چلو ایسا ہوتا ہے کہ جو ملنے کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ڈاکٹر اپنا کام نہیں کر پاتے، لیکن پھر بھی ڈاکٹروں کی جانب سے ابھی بھی یہ جس طرح سے کہا گیا کہ بچے کو چرس پلائیں تو بچے کا درد غائب ہو جائے گا، اس کے لیے پین کلر جو ہے موجود ہے۔ خدا را جس طرح سے میرے ساتھ ایک بار پھر وہ ماں موجود ہے جو بات کرنا چاہتی ہیں۔ باجی ذرا میرے کیمرے کی طرف دیکھ کے بات کریں اور مجھے بتائیں کیا کیا پولیس سے گلے شکوے ہیں، کیا کیا حکومت سے گلے شکوے ہیں، کیا کیا ڈاکٹروں سے گلے شکوے ہیں؟ 10-11 دن سے یہاں پہ بچہ ہے، اسے اتنی درد نہیں ہوئی، 3 دفعہ ظاہر ہے اس کا آپریشن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہاں سے ٹانگ کاٹنی، کتنی کاٹنی ہے، اور اگر کل اس کا آپریشن کیا ہے ٹانگ اس کی کاٹی ہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے درد ہو رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چرس پیتا ہے، اسے چرس پلاؤ۔ اس دن سے اس نے چرس کیوں نہیں مانگی؟ اگر وہ چرس پیتا ہے تو اس دن سے تو اس نے چرس نہیں مانگی، اس دن سے اس کی درد کیسے کنٹرول تھی جب 2 دفعہ آپریشن کر چکے تھے وہ؟ تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے بات کرنے کا۔ ڈاکٹروں کی جانب سے یہ صرف اور صرف ایک آپ کا مذاق بنایا گیا ہے، ایک چٹکلا چھوڑا گیا ہے کہ اس کو چرس پلائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر جب MBBS کر کے کسی اسپتال میں آتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، وہ پاکستان کا ہی شہری ہے اور پاکستان کا ہی جو ہے وہ ایک حمایتی ہے، اور پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، ان کا علاج معالجہ کرنے کے لیے اس کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ دوسری زبان میں اس کو مسیحا کہا جاتا ہے، اور یہ خدا کا دوسرا روپ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی بخشتا ہے اور یہ زندگی کی حفاظت کرتے ہیں۔ تاحال ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے فیملی کے ساتھ۔ جو لوگ پہلے سے ہی پریشان ہیں اس کو اگر اس طرح کی بات کی جائے کہ اس کو آپ چرس پلائیں، اس کا درد دور ہو جائے گا، تو ان کے دلوں میں جو ہے وہ زیادہ درد ہوگا۔ جس طرح سے ان کے سامنے کہا گیا کہ چرس کا استعمال کرواؤ تب جا کے یہ ٹھیک ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے ڈاکٹرز کو جو ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر کسی بھی ڈاکٹر نے کی ہے، چاہے وہ پروفیسر ہے، چاہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ہے، یا کوئی بھی وارڈ کے اندر موجود ہے جس نے یہ بات کی ہے، محکمہ ہیلتھ کی جانب سے جو ہے وہ کیئر کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ اس کے خلاف بھی جو ہے کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ چھوٹے آپ مجھے بتائیں، آپ اس کے سب سے چھوٹے بھائی ہو؟ جی سب سے چھوٹا بھائی۔ اچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ جب یہ واردات ہوئی آپ گھر میں تھے؟ نہیں، میں کام پہ گیا تھا بابا۔ اچھا، آپ کام پہ چلے گئے تھے، وہاں پہ جا کے آپ کو بذریعہ ٹیلی فون اطلاع ملی؟ جی میں ہاسپٹل یہاں پہ آیا تھا، میو ہاسپٹل، وہ مجھے پتہ چلا ہے تو رات کو بھی بھائی کو درد ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا ہے درد ہو رہی ہے، میں ڈاکٹر صاحب پاس گیا ہوں، ان کو میں نے جا کے بھائی کو درد ہو رہی ہے، وہ اونچی اونچی کہنا شروع ہو گئے، وہ چاہیے اسے ٹیکہ نہیں لگانا، اسے اثر نہیں ہو رہا، اسے میڈیسن نہیں دینی، اسے ہم نے اس کا علاج نہیں کرنا، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، میرے ساتھ لڑنا شروع ہو گیا، میں چپ کر کے باہر آ گیا۔ یعنی کہ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے بھی آپ کے ساتھ کوئی بہتر کوآپریٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے میں نے بتایا تھا کہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے جس طرح شہر کی سڑکوں پہ ڈکیتی کی واردات معمول بن چکی ہے، تو وہیں پر کیسر عرف کیسری جو ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے، اور کیسر عرف کیسری کی گرفتاری کے لیے پولیس جگہ جگہ چھاپے بھی مار رہی ہے، لیکن اس کی پاکٹ کے اندر 2 شناختی کارڈ ہے۔ جس طرح سے CCTV فوٹیج کے ذریعے دیکھا گیا کہ کیسر عرف کیسری کو پولیس کی جانب سے شناخت کیا گیا۔ اس سے پہلے کیسر عرف کیسری نے ایک وردی والے یونیفارم والے پولیس کانسٹیبل کو بھی گولیاں مار کر شہید کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شیخو پورہ پولیس بڑی کمزور پولیس ہے، جس نے اپنے پیٹی بند بھائی کا ابھی تک بدلہ نہیں لیا، اور یہ وہ ڈاکو ہے جو کہ لاہور کی سڑکوں پہ اور شیخو پورہ کی سڑکوں پہ دندناتا پھر رہا ہے اور پولیس اہلکاروں پر گولیاں چلا کر ان کو شہید کرتا پھرتا ہے۔ تو اسی پر اس کا حوصلہ جو تھا وہ بلند ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے آج ان کے بچے کو بھی گولیاں مار کر جو ہے وہ زخمی کیا، اور آج وہ زندگی اور موت کے منہ میں جو ہے وہ منڈلا رہا ہے۔ ڈاکٹروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 3 جگہ سے جو ہے وہ ٹانگ کاٹ دی گئی ہے۔ ابھی جو انفیکشن گردوں کے اندر ہے اس کو اگر دیکھا جائے، اس کو مد نظر دیکھا جائے، رکھا جائے، تو اس میں مریض کے جو ہے وہ بچنے کے بڑے کم جو ہے وہ چانسز ہیں۔ میری بات جب ڈاکٹر صاحب سے ہوئی تو ڈاکٹر صاحب سے تمام احوال جو ہے میں نے سنے، لیکن جب میں نے ان کی زبانی سنی کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو چرس پلائیں گے تو یہ ٹھیک ہوگا، چرس پلانے سے اگر آج ٹھیک ہوتے تو شاید آج سارے نشئی زندہ ہوتے، سارے نشئی جو قبرستان چلے گئے ہیں وہ زندہ ہوتے۔ مسیحا کے منہ سے ایسی باتیں بالکل بھی اچھے نہیں لگتی، خاص کر اس کو پین کلر انجیکشن لگانا چاہیے تھا جس سے اس کی درد کم ہو جاتی، اور پراپر طریقے کے ساتھ اس کا علاج معالجہ ہونا چاہیے تھا۔ فی میرے ساتھ یہاں پر اور بھی لوگ موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ ان سے بھی بات کریں۔ آپ ایک شہری ہیں، میرے ساتھ ایک شہری کی طرح آپ ذرا بات کریں، میرے پاس ادھر آئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور کی سڑکوں پہ آج کل یہ جس طرح سے ڈکیتی کی واردات ہو رہی ہے، ڈاکو لوگوں سے پیسے لوٹتے نظر آتے ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ تو ہماری پولیس ہی کمزور ہے،
यही मिल के ही कराते हैं सब, कोई जो कराना है डाकू। आजकल देखें ना, किसी भी चीज़ को अगर देखा जाए तो पुलिस के ऊपर भी ब्लेम आते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि मैं अगर अपने अदारे के अंदर अपनी ही चीज़ पर कंट्रोल नहीं पा सकता तो ये मेरी कमज़ोरी है। जिस तरह से मैं आज मेयो अस्पताल के बरामदे में खड़ा हूँ और यहाँ पर जिसको भी मैं देखता हूँ वो परेशानी के आलम में है, मेरे साथ ये फैमिली है वो भी परेशानी के आलम में है, और डॉक्टरों की जानिब से देखा गया तो वो भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पुलिस के हवाले से शहरियों से बात करो तो वो कहते हैं ये डकैती खुद करवाते हैं। तो हाल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा छोटे, फिर क्या हुआ जब आप अस्पताल आ गए, आपको पता चला कि भाई को गोलियां लग गई हैं, उसके बाद क्या हुआ? सर वो एमरजेंसी में गए हैं और काफ़ी देर वहाँ पे बैठे रहे हैं। उन्होंने कहा बारी आएगी, फिर उसे तकलीफ़ हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो फिर उन्होंने क्या नाम है रात को जाकर कहीं उसका ऑपरेशन किया। फिर कल उन्होंने टांग थोड़ी सी काटी है, ठीक है, 3 दफ़ा उन्होंने कर दिया। तो अभी भी उसका ब्लड निकली जा रहा, हमें कह रहे हैं ब्लड का इंतजाम करो, ब्लडिंग नहीं उसकी रुक रही है अभी भी। उसकी खून से पट्टी फिर बढ़ गई, अभी थोड़ी देर पहले की है उसकी पट्टी। कितनी बोतलें अब तक खून की लग चुकी हैं, को पता है? अब 18 से 20 बोतलें तकरीबन हमने इनको दे दी हैं। 18 से 20 बोतलें अब तक जो है वो खून की लग चुकी हैं। तकरीबन 20 के करीब बोतलें लग चुकी हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका खून जो है वो निकलता जा रहा है। ज़ाहिर बात है, इंसान है, जैसे जैसे लोग न जाने, मैं समझता हूँ कि अमूमन मैंने लोगों को देखा कि लोगों के तरले मिन्नत समाजत करते नज़र आते हैं। अपने बच्चे को बचाने के लिए खून की ज़रूरत है। दोस्त जो है वो अपने दोस्तों से राब्ते करते हैं बजरिया फ़ोन, उनको गाड़ियों में यहाँ पर लाया जाता है, मोटरसाइकिलों पर लाया जाता है, रिक्शों में लाया जाता है, उनको जूस पिलाए जाते हैं, उनको रिक्शे के किराए भी दिए जाते हैं, खून की बोतलें निकलवा कर जो है वो अपने पेशेंट को लगाई जाती हैं। लेकिन डॉक्टरों की जानिब से ये नज़र आ रहा है कि अभी बिल्कुल भी इनकी केयर नहीं की जा रही। जिस तरह से मेरी माँ ने भी बताया, मेरे भाई ने भी बताया, ये बुज़ुर्ग मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने भी बताया कि पहले तो पुलिस की जानिब से जो है वो बड़ी ज़्यादती की गई। पुलिस ने मुलज़म गिरफ्तार नहीं किया, मुलज़म 2-2 शनाख्ती कार्ड जेब में लेके घूम रहा है। नादरा ने किस तरह से 2 शनाख्ती कार्ड बना दिए, कोई ना कोई काली भेड़ उसके अंदर मौजूद है तो इसलिए 2 शनाख्ती कार्ड बन गए। अमूमन देखने में आता है आजकल जिस तरह से होटल आई बना हुआ है, होटल आई के अंदर आप अपना ID कार्ड देते हैं तो फौरी तौर पर उसका डाटा जो है वो एक्टिव हो जाता है और मुतलका पुलिस को बुला लिया जाता है, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन मुलज़म ने जो है वो आज भी 2 शनाख्ती कार्ड अपनी जेब में रखे हैं। ताहाल इन्होंने अपील की है आर्मी चीफ से भी, वज़ीर आला पंजाब से भी, वज़ीर आज़म से भी, IG पंजाब से भी। IG पंजाब के हवाले से देखा जाए तो IG पंजाब काम करने वाले अफसरान का जो है वो बड़ा रिकॉर्ड करते हैं। उनको जिस तरह से मियाँ वाली धमाके में वहाँ पे जो है वो दहशतगर्दों के साथ मुकाबला किया गया, उन्होंने ASI से लेके SHO के माथे तक चूमे। और IG पंजाब से भी मैं अपील करूंगा कि इसके मुलज़म को जो है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ताहाल और भी जो है वो अगर चीज़ें देखी जाएँ तो डॉक्टरों की जानिब से ताहाल जो डॉक्टरों का रवैया है वो भी इनके साथ ठीक नहीं है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ अस्पताल के अंदर। जिस तरह से मैंने बताया कि आजकल शहर लाहौर हो, शेखुपुरा हो, दीगर शहर हो तो वहाँ पर डकैती की वारदात मामूल बन चुका है। ना सिर्फ डकैती की वारदात करना मामूल बन चुका है बल्कि शहरियों को फायरिंग करके ज़ख्मी भी किया जा रहा है। और आज भी जिस सिलसिले के अंदर हम प्रोग्राम कर रहे हैं रोज़ नामचा, यहाँ पर भी ये बड़ा वाज़िया देखा आगे कि पहले तो पुलिस की जानिब से जो है वो बड़ा इनके साथ ज़्यादती की गई। मौके पे पुलिस नहीं पहुंची, 1122 जो पहुंची है तो वो अस्पताल लेके गई, वो भी लेट गई। और यहाँ पर जब आए तो डॉक्टरों की जानिब से यहाँ पर भी जो है वो चुटकुले छोड़े जा रहे हैं। एक करीबी अजीज़ जो उसको बड़ी अच्छी तरह से जानता है मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद नदीम मेरे साथ मौजूद हैं। नदीम, इस वाक़े की इतला आपको किस दिन मिली थी? मंगल वाले दिन सुबह 9-10 बजे। क्या बताया गया, किसने बताया आपको? इनके भाई ने बताया था फ़ोन करके। इनके भाई ने, छोटे ने? बड़े विक्की ने। विक्की इनका बड़ा भाई है। उन्होंने बजरिया टेलीफोन आपको जब बताया कि भाई को गोलियां लग गई हैं तो फिर क्या समझ में आया, क्या समझे, क्या हुआ? फिर वक्त तो हम दुकान बंद करके शॉप अपनी फौरी तौर पे इधर हॉस्पिटल आ गए थे।
तो डॉक्टरों ने एक्शन कोई नहीं लिया। सुबह 7-8 बजे इधर आए हैं, इन्होंने तकरीबन शाम को जाकर ऑपरेशन किया, ना कोई मेडिसिन, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई केयर किया, देखा ही नहीं मरीज़ को। वो पहली शिफ्ट वाले कह रहे कि 2 बजे शिफ्ट आएगी डॉक्टर की, वो इसका इलाज करेंगे। नदीम, आप समझते हो कि अगर बर वक्त डॉक्टर इसका इलाज करते, इसकी जो गोली थी वो निकाल लेते, उसके जख्म की सफाई कर देते, उसको मेडिसिन रख देते, उसको इंजेक्शन लगा देते, पेन किलर लगा देते, तो आज वो दोनों टांगों पर मौजूद होता? जी 100% ऐसे ही होना था। फिर क्या हुआ था? फिर वो डॉक्टर साहब ने कहा जिनकी वो नस कट गई है, 2-3 दिन देखेंगे, फिर इसका ऑपरेशन करेंगे। तो 2-3 बाद उन्होंने पहले तो पट्टी कर दी ना पहले दिन, 3 दिन बाद उन्होंने कहा ये टांग काटनी पड़ेगी इधर से। ठीक है, टांग कटवाई है, उसके बाद एक दिन ठीक रहा, अगले दिन ब्लीडिंग हुई है, उन्होंने फिर अगले दिन ऑपरेशन करके फिर टांग काटी है। तीसरा ऑपरेशन हो गया, चौथा ऑपरेशन उन्होंने कहा लास्ट होगा इसका, बच गया, मर गया तो मर गया, आपने सैन करके देने हैं, इसका पूरा ये हिस्सा गोला जो है ना ये निकालना पड़ेगा। नदीम, मैं भी मरीज की हालत ऊपर देख के आया हूँ, उसकी हालत बड़ी ख़राब है, उसके गुर्दों में भी इन्फेक्शन हो गई है, उसको हाँ तमाम चीज़ें जो है वो डॉक्टरों की जानिब से धीमी धीमी आवाज़ में ये भी कहा जा रहा है कि इसके बड़े चांसेस कम है कि ये बचा बचे, लेकिन हम समझते हैं कि तमाम पाकिस्तानी बहन भाई इसकी दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला इसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और इसको लंबी ज़िंदगी दे। हालात इस तरह के हैं कि जिस तरह से डाकू बड़ी राइफल लेके आया, उसने घर से जेवरात भी उठा लिए, पैसे भी उठा लिए और इसको जाती बार 2 फायर मार के चला गया, उस हवाले से क्या कहेंगे? सर देखिए, हम तो वैसे भी घर से 10-11 बजे अपने बच्चों को नहीं भेजते बाहर, हम खुद भी रात को कहीं जाए रौनक वाले इलाके से जाते, जो ये दहशत आम फैल गई है, ये वाली डाकुओं वाली लूट मार जो ना अखीर हो गई है। ऊपर से डॉक्टरों की ये बात है, इनको कोई मेडिसिन का भी पूछेंगे ना आप, ये बदतमीजी से बात करते हैं, अब वो तो बात सुनते ही नहीं। ये नहीं कि किसी भी मेडिसिन का डॉक्टर बर्गर खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चिप्स खा रहा है, और डॉक्टर साहब को बात करनी, और डॉक्टर साहब खाना खा रहे हैं जी, वो अपने हादसे में लगे हुए हैं, जुगते मार रहे हैं, एक दूसरे को हंस रहे खेल रहे हैं, मरीज तड़प नहीं उधर। डॉक्टरों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देखी जाती हैं कि जिस तरह से डॉक्टर हजरात अपने कमरों में बैठे होते हैं, तो कोई बर्गर खा रहा है, कोई शवारमे खा रहा है, कोई चिप्सें खा रहा है, कोई मोबाइल पे गेमें खेल रहा है, लेकिन बेड के ऊपर बैठा जो मरीज़ है वो तड़प रहा है, दर्द से तड़प रहा है, उसके जो लवाकीन है वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। डॉक्टरों की जानिब से एक अजीब बात सामने आई, उसने कहा कि दर्द बहुत हो रहा है, तो उसने कहा इन्हों चरस पिया दी। हाँ जी, वो रात को ये डॉक्टर ने यही कहा, मैंने फिर जाकर उनको कहा, मैंने कहा यार 9 दिन से वो चरस तो नहीं पी रहा कि जो उसकी पेन कम हुई थी, आपने तीसरा ऑपरेशन किया, इंसान का जिस्म काटा, इतनी टांग काटी कल इन्होंने, तो दर्द तो होनी थी, उसको ना कुछ खाया ना पिया। ऊपर से किसी भी वार्ड में जाएंगे ना आप, पैसे दे के लेके अंदर जाने देते, वैसे जाने नहीं देते। ये नहीं कि बाहर जो बैठे होते हैं चाय पिलाएं, अगर हम कहेंगे ना चाय वाले को यार एक चाय दे दो, इनको कहेंगे यार नहीं 7 बिस्कुट भी ले दो, वो 7 बिस्कुट भी लेके देंगे। जितने फेरे जाओगे आपको कभी बोतल मांगेंगे, कभी 50, कभी 100, ये काम इन्होंने पकड़ा हुआ है। करप्शन खत्म नहीं हो सकती सर, हमारे हुक्मरान ही ऐसे, हम क्या करें, किसको शिकायत लगाए इनकी? अगर किसी सिक्योरिटी गार्ड से बात करो, सारे मिलके इकट्ठे हो जाते हैं, लड़ाई पे उतरते हैं। परसों मेरी बीवी को, मेरी भाभी थी, उसको ऐसे धक्के मारने लगा था सिक्योरिटी गार्ड, शाम की ड्यूटी वाला। मैंने कहा यार तुम्हारा चौकीदार अंदर पैसे लेके जाने देता, वैसे जाने नहीं दे रहा। देखिए इधर सर जी, मेरा ख्याल अगर आधी से ज़्यादा मेडिसिन बाहर से मंगवा रहे हैं, ये अपने पास नहीं लगा रहे। शुगर चेक करने वाली स्ट्रिप है वो भी बाहर से, थर्मामीटर वो भी बाहर से, वो हम बाहर के खर्चे पूरे करें या चौकीदारों को पैसे दें। नदीम, यहाँ तो जगह जगह बैनर लगे हुए हैं, बाहर से दवाई ना लें, बाहर से कोई मेडिसिन ना खरीदें, आपको इमरजेंसी से मिलेगी, आपको हर चीज़ मुहैया होगी। तो फिर ये दावे, ये नारे, ये बैनर, ये बड़ी बड़ी बातें, ये कहाँ गई? सर जी रात को दर्द का जो पेन किलर इंजेक्शन है ना, वो रात को बाहर से मंगवाया इन्होंने, अपने पास से नहीं दिया? नहीं, हर चीज़ जो है वो बाहर से मंगवाई जाती है। अस्पताल के हवाले से जिस तरह से हम लोग ज़्यादातर क्राइम को फोकस करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले उस डाकुओं को कंट्रोल करना चाहिए जो ख़वातीन की बालियाँ उतारते हैं, ख़वातीन के जेवरात उतारते हैं और ख़वातीन से पर्स छीन लेते हैं। जिस तरह से आजकल एक आम रूटीन बनी है, कोई बंदा बैंक से पैसे लेकर निकलता है तो डाकू उसका पीछा करता है, उसको रास्ते में जो है वो कंगाल कर देता है, अगर वो मज़ाहमत करे तो उसको गोलियां मारकर ज़ख्मी किया जाता है। और इसी तरह का जो कैसरी जो के दौरान वारदात शहरियों को ज़ख्मी करता फिरता है, एक पुलिस एहलकार को भी इसने ज़ख्मी किया है, उसका बदला जो शेखुपुरा पुलिस ने नहीं लिया, ताहाल वो बेचारा ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अपने खाल के हकीकी से जा मिला, शहीद हो गया। लेकिन उसकी शहादत का तो रुतबा उसको मिल गया, वो तो चला गया जन्नत में। लेकिन आज ये जो कैसरी है, कामरान का शनाख्ती कार्ड बनाकर जेब में घूम रहा है, इसके खिलाफ जो है वो ताहाल अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। ताहाल इन्होंने अफसराने वाला से भी अपील की है कि हमारे मुलज़म को जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तार किया जाए और उसको कैफरे
किरदार तक पहुँचाया जाए। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।